दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीटी का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप आसानी से जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए उत्तर प्रदेश पीटी का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और इस वेबसाइट का मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ या आप dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद से आप देखेंगे तो आपको जो है इसका यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने फोटो सिग्नेचर बाकी रह गया है तो फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। रिमेनिंग डिटेल्स फॉर्म सबमिट करना बाकी रह गया तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज करके यूपी के निवासी है कि नहीं, कैटेगरी, वेरिफिकेशन कोड भर के प्रोसीड करेंगे तो आपका प्रिंट आउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीटी का जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो है 17 जून 2025 तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन है। आप 24 जून तक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जिससे आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे उस दिन से अगर आपको लग रहा है कोई कुछ गलती है तो आप उसे तुरंत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई का भी ऑप्शन सेम डे आपका चलता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि मॉडिफाई का अलग डेट आएगा, नहीं। आप मान लीजिए आप आज फॉर्म फिल किए और प्रिंट आउट निकाले, लग रहा है कहीं वहाँ गलती हो गया तो बिल्कुल फ्री में मॉडिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली लॉग इन करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो है डिटेल शो करेगा, क्वालिफिकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने इससे पहले जो है पीटी का जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपका प्रीवियस एग्जाम कंडक्ट हुए थे पीटी का, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीटी नंबर भर के प्रोसीड करेंगे तो आपकी सारी जानकारी ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। अगर उस पहले से पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप इसे नो करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो अब आपको पीटी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स में जो है फॉर्म को सबमिट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक एक स्टेप को बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे, फादर नेम, यहाँ पे आपको जो है मदर्स नेम, यहाँ पे अपना जो है डोमिसाइल बताएंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोलेगा प्लीज सिलेक्ट योर कास्ट एंड डोमिसाइल, यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको आर यू डिपार्टमेंटल ऑफ फ्रीडम फाइटर पूछेगा, अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है पर्सनल, यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा ये सब। आर यू ए स्किल्ड प्लेयर, आप उत्तर प्रदेश के जो है खिलाड़ी हैं, अगर है तो यस करेंगे और यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार के आप प्लेयर हैं, नहीं हो तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है राज्य चूज करना है, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट आएगा, ये आपको चुनाव करना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग चुनाव करना है। जनरल है तो जनरल में आपसे पूछेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में यस करेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि आपको जो है ये सब सेवा शर्तें देख सकते हैं, 10% का आरक्षण का लाभ होना चाहिए मिलेगा, आपका वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए, वही ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के लिए लाभ ले सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। आप ओके करेंगे और यहाँ पे आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपको बताना है जेंडर और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप मैरिड हैं कि नहीं मैरिड है, यस नो में आपको बताना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, अगर आप एम्प्लॉई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, एक्स एम्प्लॉई है तो ये वाला, और नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ जनरल की मैंने बात किया, SC ST है तो SC ST के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। अगर आप कोई BC है OBC तो OBC में आप देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। तो मैं सभी ऑप्शंस को यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकें। यहाँ पे ये सब कुछ ग्रेजुएशन के बारे में या जो भी आपका मैट्रिक इंटर की जानकारी है, एकेडमिक डिटेल्स आपसे भरवाए जाएंगे। यहाँ पे आपको हाई स्कूल के बारे में भरवाया जा रहा है और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, जैसे कि SC ST वालों OBC को एज में छूट भी मिलता है ना, 40 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तो आप एज में छूट ले सकते हैं। तो SC ST को ये वाला ऑप्शन एज रिलैक्सेशन वाला खुल के आएगा, लेकिन वही जनरल के लिए नहीं खुल के आएगा। तो आप एज में छूट लेना चाहते तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो है बताएंगे इस तरह से किस प्रकार के आप जो है, नहीं तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन से आप अच्छे से भरेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं बेसिक एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल बताना है, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया हुआ है, फिर पासिंग ईयर बताएंगे, कौन से ईयर में आपने जो है हाई स्कूल पास आउट किया है, रोल नंबर क्या है और परसेंटेज सिस्टम है कि ग्रेड सिस्टम है। परसेंटेज तो परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कितना का था, यहाँ पे आपको इधर कुछ नहीं है, आई थिंक इधर परसेंटेज आना चाहिए। और यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अगर आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंप्लीट किए हैं तो इसको टिक करेंगे। तो अब आपको इंटर का बोर्ड के बारे में बताना है और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आप इंटर कौन से ईयर में पास आउट किए हैं, ये भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फिर रोल नंबर और परसेंटेज है कि क्या है। तो इस तरह से आप मैट्रिक इंटर की जानकारी भरेंगे। अगर आप सिर्फ मैट्रिक तक पढ़े हैं तो सिर्फ मैट्रिक तक ही जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे,
बाकी आप छोड़ देंगे। इंटर पढ़े तो इंटर की भी जानकारी आप जरूर भरेंगे। यहाँ पे आपको एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स, अगर आपने जो है किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है स्नातक उपाधि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, पासिंग ईयर और सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, इशू डेट और यहाँ पे आपका परसेंटेज है सीजीपीए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स आपको बता देना है। अगर आपने जो पीजी भी किया हुआ है तो पीजी की भी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं यस करके, नहीं किए तो आप इसे दोनों को नो कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप फॉर्म में देना चाहते हैं जानकारी अपने अकॉर्डिंग देंगे और उसके बाद से कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन कंफर्म हो जाता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर नोट कर लीजिए फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे लास्ट डेट बोला गया कि इससे पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रहे सबका यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो एक सैंपल दिया हुआ है, आपको जो सिग्नेचर करना है वो आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिग्नेचर आपको जो है ना ऊपर में अंग्रेजी कर दीजिए, उसके जस्ट नीचे जो है हिंदी में करना है। ये यहाँ देखिए सैंपल दिया, सैंपल इमेज फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर विद फुल नेम, देख रहे हैं ना। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर को चूज करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सैंपल वगैरह सब चीज दिया हुआ है, डीपीआई वगैरह भी दिया हुआ है, क्या फाइल साइज होना चाहिए, गाइडलाइंस वगैरह सब चीज दिया हुआ है। आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपना यहाँ पे सिग्नेचर को करेंगे। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, हिंदी वाला आप जैसे करते हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अंग्रेजी वाला कैपिटल लेटर में नहीं करना है। अभ्यर्थी अपना पूरा नाम अपनी हस्तलिपि में हिंदी में लिखे, अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करे, उसे स्कैन करे और उसके बाद अपलोड यहाँ पे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि 50 से 100 के बीच आपका होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 30 से 50 के बीच होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे चूज हो जाएगा। और लेटेस्ट रिसेंट जो है आपको फोटो अपलोड करना है और ध्यान रहे गलती नहीं करना है। ये वाला जो गाइडलाइंस है ना कि अपना नाम जो है हिंदी में लिखना है और उसके ऊपर आपको साइन करना है अंग्रेजी में। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपना पूरा नाम जो है हस्तलिपि में हिंदी में लिखें और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करना है। तो ये देखिए सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करके आगे नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन इनेबल हो जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे टर्म कंडीशन को और यहाँ पे सारी जानकारी को एक बार चेक करेंगे कि हाँ सारा जानकारी आपने सही भरा हुआ है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बताना, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है कम से कम तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना इसे भी नो करेंगे। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, केयर ऑफ अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे केयर ऑफ में, यहाँ पे अपना विलेज, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कस्बा या लोकेलिटी या सिटी का भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ जिला चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है जिसको मेलिंग एड्रेस भी बोलते हैं, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम इधर वाला इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन करना है यस करके और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू आता है, आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है। कहीं पे अगर गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे वरना इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं आपसे यस कराएगा, आपको ओके करना है। अब अगला स्टेप आपका जो है फी पेमेंट का आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपको अमाउंट शो करता है कितना रुपया फी लगता है। अब यहाँ पे क्लिक है टू पे रिक्वायर्ड फी पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही अगला स्टेप आएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से एसबीआई का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा आना है, यहाँ डिक्लेयर करना है, यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा नीचे आना है, प्रोसेस फॉर फी डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अगला स्टेप आपका इस प्रकार से आएगा, प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फी जमा करने का एसबीआई का जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके अलावा एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन के माध्यम से आप क्या करेंगे, पेमेंट अपना जमा करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ क्यूआर कोड से जमा करना चाहते हैं, हम क्यूआर कोड चूज किए, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट जमा कर सकते हैं, यूपीआई, कोई भी यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम या अमेजॉन, कहीं से भी हम स्कैन करके इसको पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपको जो है प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2025 का जो फॉर्म कैसे फिल करेंगे। मैंने जो है अप्लाई लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।